प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। अब्राहम ने जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बुढ़ापे में अपने दास को बुलाया, मेरा बेटा इसहाक के लिए एक लड़की चुनना। वो लड़की कहाँ से होना चाहिए? वो लड़की मेरे परिवार में से होना चाहिए। इधर कानानी स्त्री अन्य जातियों से मेरी बेटी की शादी मत करवाना, लेकिन मेरे रिश्तेदार में से मुझे एक बहू चाहिए। दास ने बोला, अगर वो लड़की नहीं आए, अगर आपके रिश्तेदार हमारी बात नहीं माने, जो वादा तेरे और मेरे बीच में हुआ वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब्राहम ने अपने दास को बहुत ऊंट को देकर, ऊंट पे बैठ के जाते थे, बहुत सारा सामान देकर, सोना चांदी चीज़ें, आप जाते हैं ना एंगेजमेंट के लिए, क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं, वैसे सारे लेके गया। लेके जाकर एक जगह रुक गया वो देश में, और वहाँ उसको बहुत प्यास लगी। तो उसके मन में सोच आया, अगर मेरे मालिक, मेरा अब्राहम का परमेश्वर यहोवा अगर इस यात्रा में मेरे साथ है, तो मैं एक चिन्ह चाहता हूँ। वो चिन्ह क्या है कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो इस गांव में लड़की, जो भी परमेश्वर ने मेरे मालिक के बेटे को पत्नी की तरह चुना है, वो लड़की अगर सच्ची है तो एक लेडी आए, वो मुझे पानी पिलाए। मैं पूछूंगा, मुझे ही नहीं मेरे ऊँटों को ही पानी पिलाना है। ये उसका शर्त था। थोड़ी देर में ही लड़कियां आ रहे थे, तो पहली रेबिका आई, जो अब्राहम का रिश्तेदार की बेटी थी, अब्राहम का बाई का बेटा का बेटी। ठीक है, आए समझ में? अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी, वचन 15 में लिखा है। तो वहाँ रेबिका आई, आते ही बोला मुझे पानी चाहिए, तो पानी पिलाई। पिलाने के बाद अब वो बिना बोले ऊँटों को, सारे ऊँटों को पानी पिलाने लगी। एक ऊँट कितना पानी पीता है पता है? 100 से 200 लीटर पानी पीता है। तो सोचो कितने ऊँट है वहाँ, उतने ऊँटों को वहाँ से कुएं से पानी डो डो कर भरते हुए डाल दे रही थी। तो ये देखते ही अब्राहम के दास के मन में आ गया, हाँ यही लड़की है, क्योंकि जैसा मैंने पानी पूछा, इसने मुझे ही नहीं अपने जानवरों को भी पिलाया। उसने ही सोचा, जिस लड़की से मैं पानी पूछूंगा वो मुझे ही नहीं अपने पशुओं को पिलाए। तो पिलाने लगी। तो इमीडिएटली उसने कहा, तू किसकी बेटी है? तो उसने बोला, मैं रेबिका हूँ, मैं मिल्का और नाहोर की बेटी हूँ। तो इमीडिएटली उसने कहा, क्या किया, सोना निकाल के उसको दे दिया तोहफे में, तेरे डैडी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, घर कहाँ है? तो उसने बोली, आओ मैं तुम्हें अपना घर बताऊंगी। अतिथि सत्कार करने लगी। तो मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताता हूँ लेडीज़ के लिए, लेडीज़ इन जेंट्स के लिए भी है। मसीहों में, प्रभु के बच्चों में, हर एक लेडी में, बहन में, ये 5 चीज़ें ज़रूरी है। पहला, पवित्रता। वचन में लिखा है, रेबिका सुंदर और पवित्र थी और किसी का पुरुष का मुंह ना देखा था, मतलब अपने आप को पवित्र रखी। वो चाहती थी कि मैं अपना लाइफ पार्टनर एक ही को चुनो और वो अपना जीवन को पवित्र रख कर रखी। दूसरी बात हम देखते हैं, रेबिका मेहनत करने वाली लड़की थी। जो मेहनत करते हैं लेडीज़, उनको परमेश्वर बहुत आशीष देता है। वो कैसे मेहनत करने लगी? अब्राहम के दास के पेट ही नहीं भरी पानी से, जानवरों का भी देखभाल करने लगी। सोचो वहाँ 5 ऊँट है, एक एक ऊँट 100 से 200 लीटर पानी पीता है, मतलब 1000 लीटर पानी उसने भर भर के डाला जानवरों को। ऊँट ना पेट में छुपा लेता है पानी पूरा पी के, तो इतने लीटर पानी डो डो के देने लगी। तीसरा, उसने अतिथि सत्कार किया। अनजान का या कोई आया है, घर आया है, कोई दूर से आया है, उनका अतिथि सत्कार करने लगी, घर बुलाने लगी, आइए हमारे डैडी से बात करो। हमें याद रखना है, रेबिका की तरह हमें अतिथि सत्कार करना है कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा ने भी जब स्वर्गदूत आने लगे, उनको अच्छी तरह बनाकर दूध, घी, रोटी उनके पास खाना खिलाने के बाद प्रार्थना करवाए, करने के बाद उनको आज बच्चे का आशीष का वचन दिए और उनको इसहाक जन्मा। तो मैंने बहुत बार बोला, प्रभु के बच्चे, प्रभु के दास जब आते हैं तो वहाँ उनका अतिथि सत्कार करने से आपको आशीष मिलता है। ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट आप नहीं जानोगे तो शैतान धोखा देगा। अब्राहम का दास को पानी पिलाई, घर लेके गई, बिठाई, उसको खाना खिलाने के लिए बोली, लेकिन उसने बोला मैं अभी नहीं खाऊंगा, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वो करने दो।
मेरा मालिक ने मुझे भेजा था, अगर आपको मंजूरी है आपकी बेटी को हमारे अब्राहम की बेटे को देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, रेबिका से पूछा। रेबिका को पूछते ही रेबिका इसहाक को नहीं देगी, ना अब्राहम को देगी। फिर भी उसने विश्वास से बोला हाँ मुझे मंजूर है, मैं उस लड़के से शादी करूंगी। बिना देखे नए जगह नए लोगों के बीच में उसने बोला मैं शादी करूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर से डरती थी। उसने प्रभु के बच्चे जब आए उन्होंने ये बातें बोला, उन्हें उसने विश्वास किया कि हाँ अगर मैं अब्राहम के बेटे से शादी करूंगी तो मेरा ज़िंदगी अच्छा रहेगा। तो उसने अपने आप को क्या किया, अपने घर, अपना गांव, अपने जगह सब छोड़कर नए जगह में जाने के लिए तैयार हो गई। नए जगह में जाने के लिए तैयार हुई, अनजान लोगों से जाने के लिए तैयार हुई। और वहाँ जाने के बाद अब देखोगे इसहाक की माँ क्या है, सारा मर जाती है। तो इसहाक वह प्रार्थना कर रहा था खेत में। जब रेबिका आ रही थी ऊँट में तो उस अब्राहम के दास से पूछने लगी, हाँ अंकल जी ये कौन है? ये अब्राहम का बेटा, मेरा मालिक का बेटा है। बोलते ही घूंघट छुपा लेती है। तो इसहाक पूछता है कौन है? यही तुम्हारी पत्नी है। इमीडिएटली इसहाक उसका हाथ पकड़कर अपना कमरे में लेके जाकर माँ के बारे में बताता है, उससे शादी करता है, बाद में प्यार करता है। हालेलुया। शादी के बाद प्यार करता है। वहाँ हम देख सकते हैं कि उसकी दुख, उसकी दर्द, उसकी सारे तकलीफें रेबिका उसके लाइफ में आने के बाद आशीष मिला। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। बोलिए, हाँ बुद्धिमान हमें रहना है। रेबिका मेहनत करने वाली थी, रेबिका मेहनत करने वाली थी, इसीलिए उसने अपने उसके कामों को मैं परखने लगा। अनजान व्यक्ति आया, वो पूछा पानी दो, तो अकेले को पानी नहीं दी, उसके सारे जानवरों को पानी दी। वहाँ दिखता है कि उसकी मेहनत करना। दूसरा, अतिथि सत्कार। अगर कोई अनजान आया हम तो भाग जाते हैं, ये कौन है, इतने लोग आए, जानवर कौन है, भाग जाते हैं। लेकिन उसने हिम्मत से मम्मी पापा को बताकर लेके जाने लगी, डैडी से, कि डैडी ये लोग आए हैं, उनको हेल्प करो। रोमी अध्याय 12 में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। रोमी अध्याय 12 वचन 13। पहुनाई करने में लगे रहो, मतलब अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। यही शब्द अब पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 9 में भी लिखा है। पढ़ो, पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 9 से, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। मतलब प्रभु के दासों के बारे में और मसीहों के बारे में, जिनकी जो भी आते हैं आपके घर, उनका अतिथि सत्कार करो। लेडीज़ को करना चाहिए, क्या करना है? अतिथि सत्कार करना है। मेहनत करने वाले अतिथि सत्कार करते हैं। दूसरा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। एक और बात है दूसरे जगह में कि कुछ लोग ने बिना जाने स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया, स्वर्गदूतों को खिलाने लगे। अब्राहम के बारे में बोलता है। तो आपको पता नहीं, परमेश्वर किसी को भी भेज सकता है आपके घर में, अनजान लोगों को, और वो लोग आके कहते हैं हमें थोड़ा खाने के लिए कुछ दो। आप कहोगे जा जा, नहीं जा 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 बोलोगे ना तो आशीष खत्म हो जाएगा। कभी कभी परमेश्वर भेजता है, प्रभु के दासों को भेजता है, मसीहों को, विश्वासियों को भेजता है, या कोई अनजान व्यक्ति को भेजता है। तो उनको आप खाना खिलाओगे तो आपका आशीष खुलेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला, जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, उन्होंने कहा हमने सब कब किया था? प्रभु आपने कब आए थे? इन छोटे से छोटे लोगों को, मेरे बच्चों को जो देता है वो मुझे देता है। और दूसरी तरफ किसको कहा? बकरियों को, भेड़ों को, झुंड को बोला। दो तरह के स्वर्ग के राज्य में दो ग्रुप होते हैं, एक बकरियां, भेड़। बकरी का स्वभाव ना बात नहीं मानता, भेड़ का स्वभाव जो भी चरवाहा कहता है वो सुनता है। आप बकरी हो, भेड़ हो, भेड़ क्या करना है? चरवाहा का बात मानना है, चरवाहा का बात मानना है। बकरी क्या करता है? मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो भेड़ों की ओर प्रभु हाथ बताकर कहा, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी दिया, जब नंगा था कपड़े दिया, जब मैं बीमार था तुमने चंगा दवाई दिया। तो उन्होंने कहा हमने कब किया प्रभु? इन छोटे से छोटे लोगों को जो तूने खिलाया पिलाया किया, वो मुझे किया है। अतिथि सत्कार बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम संडे खाना रखते हैं। क्यों संडे खाना रखना पड़ रहा है? क्यों मैं वो सेक्शन लगाया? हमको ये दर्शन बहुत साल पहले पास्टर माँ को दिया। तो परमेश्वर हमें जब सेविकाई आए तब से प्रभु बोल रहा था एक किचन रहना है,
खाना बनना है, किसी को खाली पेट मत भेजा, वचन बोल उनकी पेट भी खाना भर। एक व्यक्ति था, बहुत भूखा था, बहुत दिनों से, बहुत गरीब था, वो खाना भूखे में था। पेट भरने के लिए एक सिकंदराबाद में एक स्टेशन में बड़ा चर्च है, वो सिर्फ वो चर्च में ही खाना रखते हैं, बाकी की किसी चर्च में हैदराबाद में खाना नहीं रखते, क्योंकि खाना रखना बहुत बड़ा दिक्कत है शहरों में। तो उस चर्च में खाना है, तो वो लड़का पेट भरने के लिए चर्च गया, बहुत भूखा था, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, 2-3 हफ्तों से। तो चर्च जा गया, खाना टाइम में खाना खाया। उस तरह 3 संडेज गया, जाते रहा, वचन सुनता रहा। उसका नज़र खाना खाने के लिए गया था, लेकिन गया खाना खा रहा था। एक दिन क्या हुआ पता है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे छूने लगा। वो क्या हुआ? प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उसका जीवन बदलाया। बाद में प्रभु का वचन सुना, बपतिस्मा लिया उसी चर्च में, विश्वासी बना, अब वो पास्टर बना। तो उसके चर्च में अभी बहुत लोग आते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? अतिथि सत्कार करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता नहीं कौन कैसा बदलेगा। शायद कुछ लोग बहुत भूखे होते हैं, कुछ नहीं रहता, खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं परमेश्वर किसको कैसे बदलाएगा। हर एक चीज़ हमें मौका है चर्च में, इसीलिए हम क्या करना चाहिए? अतिथि सत्कार करना है। कोई भी नया आया उसको पेट भर के खाना खिलाना है, चाहे हमें कमी हो कोई बात नहीं, लेकिन नए से आने वालों को हमें अतिथि सत्कार करना है। आमीन। तो यहाँ 5 बातें हर एक लेडी के लाइफ में होना है, मसीही औरत में। पहला, पवित्रता। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने एक औरत को चुना, वो कौन है? मरियम। क्यों चुना? वो कन्या थी, पवित्र थी। पवित्र स्वभाव रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र लोग ही परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखो। दूसरा, मेहनत करना। रेबिका मेहनत करने लगी, काम करने लगी। जो मेहनत करते हैं वो क्या होंगे? आशीष पाएंगे। मेहनत के बिना आशीष नहीं मिलता, इसीलिए मेहनत करना है। जो भी काम आपके हाथों में दिया है वो काम बिना रोक टोके ईमानदारी से करो। परमेश्वर आपकी शुरुआत छोटा हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत बढ़ोतरी देगा। आमीन। तीसरा, अतिथि सत्कार। अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह और चेले वचन बोलते हुए गांव-गांव जा रहे थे। कुछ जगहों में यीशु मसीह हाल्ट लेते थे, स्टॉप ले लेते थे। कहाँ लेते थे? मार्ता और मरियम, लाजर की बहनें मार्ता मरियम के घर में ज़्यादा रहते थे। हम कह सकते हैं क्यों प्रभु उनके घर में रहा? क्योंकि लाजरस, मार्ता, मरियम, ये तीनों यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे, और यीशु मसीह भी उनसे प्यार करते थे। क्योंकि वो इतना प्यार करते थे, प्रभु उस जगह से जाते थे, प्रभु को बोलते थे, प्रभु हमारे घर में रहना है आज, हम आपके सही लोगों को सबको खिलाएंगे, सबको पूरा एकोमोडेशन, फूड, सारी चीज़ें देते थे। तो इसीलिए यीशु मसीह बहुत प्यार किया। जब लाजरस मर गया तो चौथे दिन प्रभु गया, जब मारिया मार्ता रोते थे, यीशु मसीह भी रोने लगा। तो यीशु मसीह ने बोला, मुझ पर विश्वास करोगे तो आदमी मर गया फिर भी जी उठेगा, अनंत जीवन उसी का है। तो अतिथि सत्कार करके दिखाया मार्ता मरियम। मार्ता ने कहा, प्रभु मेरी बहन मुझे मदद नहीं करती, हर समय इस तरह आपके चरणों में बैठ के वचन सुनती है, उससे बोलो कि मेरी मदद करे। तो प्रभु ने बोला, मार्ता मार्ता तो बहुत चीज़ों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम चीज़ को चुना है, उसके पास से छीना नहीं जाएगा। तो ये दोनों अतिथि सत्कार करने में पहले थे, फर्स्ट थे। ये दोनों ही नहीं, क्लोयोपे की पत्नी, बहुत सारे लोग हैं, सलोमी। तो अतिथि सत्कार, जब प्रभु के दास आए तो आप सोचे, पवित्र लोगों की, क्या लिखा है वचन में? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। रोमी अध्याय 12 वचन 13। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। ये मार्ता, मरियम और कई औरतें अपने अपने, वो लोग बिजनेस करते थे, कुछ कपड़े बेचना, कुछ काम करना करते थे। वो अपने मेहनत से पैसा निकालकर यीशु मसीह सेवकाई के लिए सपोर्ट करते थे। यीशु मसीह के सेवकाई का मेन सपोर्ट लेडीज थे, उनके सेवकाई में सारे लेडीज, ये लोग छोटे छोटे काम करते थे, अपने अपने काम। उनमें से प्रभु को खाना खिलाने में, उनके सफ़र के लिए सारा सपोर्ट करते थे। दूसरा, वहाँ लोग चंगे होते थे, वो लोग देते थे, सपोर्ट करते थे। दूसरा, ये लेडीज बैकबोन थे। परमेश्वर लेडीज से बहुत प्यार करता है। पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है प्रभु के लिए, दोनों एक समान है। मसीह में ना दास ना दासी, ना पुरुष ना स्त्री, सब एक ही है। आप कभी भी मत सोचो कि प्रभु, बाइबल में लिखा है पति पत्नी का सर है तो मैं छोटी हूँ, वो बड़ा है, नहीं, दोनों एक समान है। हर एक आदमी अपने अपने कामों के अनुसार लेखा देना पड़ेगा। लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जब रिश्तेदार घर आते हैं
पहले ही कुछ डर जाते हैं, इतने लोग रिश्तेदार आए, इतने लोगों को खाना कैसे बनाओ, वो कैसे करो। रिश्तेदार आ गए 10-20 लोग, तो आप तो रिश्तेदारों में घर में थे, तो 10-20 लोग आए, तो खाना बनाने के लिए कभी कभी ना हाथ पे बॉडी सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी आपको लगता है ना इतने लोग कैसे करो, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है, बिना कुटकुटाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है, वरदान है, खाना बनाना एक वरदान है, परोसना एक वरदान है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे को की सेवा में लगाए। जो बुलावट आपका है उसे इस्तेमाल करो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, परमेश्वर का वचन है, मैं परमेश्वर का वचन पूरे मन से बोलता हूँ। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। कभी मत बोलो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत नेगेटिव मत बोलो, पूरे शक्ति से करो। मेरे डैडी जब प्रभु के दास आते थे चिकन बिरयानी बनाते थे। जब जॉइस पैदा हुई थी, 1 साल बर्थडे करना था, सेवकाई में था, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था। लॉकडाउन में फरवरी 2020 में प्रभु कैसा कैसा, मैं नौकरी छोड़ दिया, हैदराबाद आ गया चेन्नई से। तो मेरे डैडी है, मेरे मम्मी है, मेरे ससुर सास, पहली बार 4 लोग पहली बार आए, 100 लोगों को बुलाए थे। तो यही सोच था, हम सेवा में कैसे कैसा कैसा। परमेश्वर ने यही बात से बोला मुझे, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसमें सब कुछ, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मैं क्यों करना चाहता हूँ प्रभु की महिमा, इसके बर्थडे के द्वारा कई अन्य जाति लोग थे वहाँ, कि हम इस बर्थडे के द्वारा अन्य जाति को सुसमाचार प्रचार करना है, तो उनको हम वचन बोलना है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, हम दोनों, एक सिस्टर जी तभी हिंदी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद पहला बेट मिला, जितना चाहिए 10,000 उतना बेट मिला। वो बेट लिया, आप सोचो रेंट नेक्स्ट मंथ कैसा भरूं पता नहीं। अब वो 10,000 होता तो मैं अगला मंथ रेंट भर सकता हूँ, लेकिन मैं वो 10,000 लिया डायरेक्टली। हम एक जगह गए, कैटरिंग के लिए आंटी बनाती थी, उसको हमने पैसा दिया 5,000 एडवांस, बोला इसे बनाना है। 6,000 खाने का हुआ, ठीक है, केक का 1,000 हुआ, डेकोरेशन का हुआ, स्नैक्स का हुआ, पूरा 10,000 में हो गया। ना 1 रुपया ना हमारे मम्मी डैडी से मांगा, ना हमारे ससुर से मांगा, क्योंकि उन्होंने बोला तुम सब कुछ छोड़ दिए, देखेंगे करके बताओ। तो हमने इतना खिलाया सबको और गवाही दिया। प्रभु के दास मेरा दोस्त आया, उनको भी मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया, खिलाया। हमने एक दर्द भी नहीं बताया, हम किस हालत में उनको पता नहीं, लेकिन जो मुझे करना था मैं रुका नहीं। उसके पीछे क्या क्या मैंने करना पड़ा, क्या क्या बेचना पड़ा मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं बोला। तो मीटिंग हो गया, 4 दिन रहे, उनको सब कुछ देखा। जाने के टाइम में उन्होंने बोला आज मुझे पता है कि आप बहुत तकलीफ में है, लेकिन आपने जो आज किया है, आपने बड़ा विश्वास दिखाया, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका घर ना बेथलेहम बनाएगा। बेथलेहम मतलब रोटी का घर है। अभी हम 4 लोगों को आपने खिलाया, आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई में आप बहुत लोगों को खिलाओगे। वो बात उस दिन उन्होंने बोला, हमको पता था, हमने विश्वास किया, हमको पता है। तो इसीलिए अब देखो संडे चर्च का आना चल रहा है। वहाँ ईमानदारी, त्याग के बिना हम आशीष नहीं पा सकते। सिंपल सी बात है, त्याग चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको सिखाना ज़रूरी है, नहीं सिखाऊंगा तो प्रभु मुझे पूछेगा। अतिथि सत्कार बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर आपको देता है जितना है उसमें हमें करना है। हम जब कहेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं रहेगा। अब याद रख लो, नहीं रहेगा, फिर भी विश्वास दिखाओगे तो काम चलेगा। तो उस दिन सब लोग ने कहा अच्छा हुआ मीटिंग, अन्य जाति लोग आए, बहुत टीचर्स आए, तो परमेश्वर की महिमा हुई उस जगह में। तब मैंने पहचाना, उस दिन मेरे हाथ में पूरा भर दिया, दे दिया, सब लोग चले गए, फिर 0। फिर अगले दिन सुबह दूध लाने पैसे नहीं है, आधा लीटर, 25 रुपये नहीं थे। वहाँ से शुरुआत हुई। ना मम्मी डैडी को पूछ सकते, ना ससुर को पूछ सकते। मुझे पता है, बस स्टैंड में बहुत सारे बस स्टैंड में सो गया, पता है, मैं घर भी नहीं जाता था, बस स्टैंडों में सो गया बहुत दिन। बाइबल पकड़ के जाकर क्या करूं पता नहीं चल रहा था, पैसे नहीं थे, एक तरफ प्रार्थना करता था, हाँ, अचार था, बस चावल था, उसी से चलाए।
लॉकडाउन में सोचो कैसा है। लेकिन तब परमेश्वर ने बोला, 40 डेज फास्टिंग प्रेयर किए, तब परमेश्वर ने बोला मैं अब एलिया की तरह मैं पालूंगा। मैं प्रभु से एक ही पूछा, अगर तूने मुझे बुलाया है, मैं भूखा रहना तेरी इच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने वो वादा दिया, मैं एलिया की तरह पालूंगा। तू मेरा भविष्य देखता है, मैं चुना है। अप्रैल से लेकर रेंट भरा, राशन तोड़ा नहीं, भर भर के दिया प्रभु ने। मेरे डैडी ही अचंभ हो गए। तो परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया, वो आशीष उस दिन स्टार्ट हुआ, अब तक ऐसा ही चल रहा है। वो अभिषेक है, भविष्यद्वक्ता का अभिषेक ये है। आए समझ में? तो हम भूखे रहना हमको पता है, आंसू पता है, रोना पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन हमने अपना विश्वास को प्रभु से ही बोला, प्रभु तू साबित कर। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे मन से प्रभु का काम करोगे, प्रभु आपको कोई कमी नहीं करेगा, ये याद रखो। इसीलिए वचन में लिखा, यदि कोई बोले, ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मैं जब वीडियो यूट्यूब में बोलता था, मेरे जेब में खाली था, लेकिन मैं प्रार्थना करता था लोगों के लिए। तो परमेश्वर बहुत सारे आशीषें दिए। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा, साम्राज्य और युगानुयुग उसी का हो। त्याग जरूरी है। आप देखते हैं, त्याग, एक स्त्री थी जिसने अपना बहुमूल्य इत्र लाकर प्रभु के पैरों के पास तोड़ दिए। अगर उसे भेजे तो 300 दिनार आता है, लेकिन उसने प्रभु के चरणों के पास देने लगे। और एक औरत थी, 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। उसने समर्पण किया, जो भी हो जाए आज मैं प्रभु को छू के रहूंगी, टच करूंगी। कितने लोग उसको कुंदलने लगे, गाली देने लगे, डांटने लगे। उन दिनों में ये बीमारी जो है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, उनको आने नहीं देते यहूदी लोग। बाहर भी नहीं आना है, घर में रहना है, कमरे में बैठकर। अपवित्र है। 15 दिन के बाद परमेश्वर के भवन के पास जाकर, याजक के पास जाकर, भेड़ बकरी को देकर बलि चढ़ाने के बाद फिर 7 दिन के बाद ही उसको बाहर आना है। इतना स्ट्रिक्ट था सिस्टम। फिर भी उसने सोचा, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, प्रभु को छू के ही मरूंगी। उसके मन में ये डेडिकेशन, समर्पण था, प्रभु को एक बार छूना है। छूते ही प्रभु को लगा कि मेरे अंदर से सामर्थ गया। किसने छुआ? तो उसने आकर खड़े होकर बोली, मैंने छुआ प्रभु। तो प्रभु ने क्या बोला? तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो 5 चीजें जरूरी है। पवित्र जीवन चाहिए, मेहनत करना है, अतिथि सत्कार करना है, त्याग चाहिए। त्याग मतलब देने में त्याग, जिस तरह इत्र देने लगी, देने में स्त्री को त्याग चाहिए। 5वां समर्पण होना है, अपना जीवन समर्पण करना है प्रभु के लिए। ये 5 चीजें अगर आपके अंदर है, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। प्रार्थना करेंगे। परम प्रधान ईश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के दिन पिता, इस मीटिंग में आपने वादा किया रेबिका पवित्र जीवन के साथ, समर्पित जीवन के साथ अपने आप को त्याग कर नई जगह में जाकर प्रभु मेहनत करके, अतिथि सत्कार करके अब्राहम के दास को बताने लगी। वो छोटा सा प्यार, हेल्प, उसका जीवन ही बदल गया। वो यीशु मसीह के वंशावली में आ गई। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज हर एक बहन को, भाई को आशीष दे। हम सब लोग एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, पवित्र लोगों की सहायता करें, पवित्र लोगों के जरूरतों को पूरा करें। ये बड़ी सी आशीष है। मार्ता मरियम जब भी आपके पास आते थे, आपको खिलाते थे, आपकी देखभाल करते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। आज प्रभु आपके सेविकाई में, आपके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं चर्च में, तो इनके ऊपर अपनी अनुग्रह दे प्रभु। ये सेविकाई में काम करने वाले हर एक व्यक्ति के घर में बरकत दे, सारे चीज़ों को दे, कोई कमी नहीं होना है परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से धो ले। सारे परिवारों को याद कर, जिनके घर में जो ज़रूरत है, नाज़री यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उनके घर में सारी चीज़ों से भर दे, आशीषों से भर दे। आपके घर में क्या ज़रूरी है वो आप मुंह से बोल के प्रेयर करो, प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको देने वाला है, आप गवाही दोगे। ये प्रेयर के द्वारा एक आशीर्वाद खुलने वाला है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। कोई चीज़ मेरे बच्चों की कमी नहीं होगी। प्रभु भरपूर आशीषों भर दे। नया काम दे प्रभु, नए काम की शुरुआत कर। शैतान को निकाल दे प्रभु, बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर। घरों में शांति दे, हर एक दुष्ट आत्मा को निकाल दे यीशु के नाम से। शांति, बरकत, समाधान दे। इस रात प्रभु इस घर पे शांति होवे और इनके ऊपर प्रार्थना की आत्मा दे। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल कर अनुग्रह दे।
यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।